नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज अजहारा तहसील परिसर। आज आप लोगों को एक ऐसे मोर को दिखाएंगे जो तहसील परिसर में सुबह 10 बजे आ जाता है और जब तक यहाँ पर अधिवक्ता बंधु रहते हैं, साथ ही साथ जो मुवक्किल रहते हैं, इंसानों की गतिविधियां जब तक इस तहसील परिसर में होती रहती हैं, तब तक यह मोर यहाँ पर बना रहता है। हमने जब सोशल मीडिया में इस मोर का वीडियो देखा तो हमारे मन में भी इस मोर को देखने की जिज्ञासा उठी और इस मोर का एक वीडियो बनाने की इच्छा हुई। हम सुबह लगभग 11 बजे लालगंज तहसील परिसर में इस मोर को देखने के लिए आ गए और हमने पूरे परिसर को खंगाल लिया, लेकिन यह मोर हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। तो हमारे मन में बड़ी निराशा जगी। तो यहाँ पर मौजूद अधिवक्ता बंधुओं से हमने इस मोर के विषय में पूछा तो अधिवक्ता बंधुओं ने बताया कि हाँ, यहाँ पर 2 साल से एक मोर परमानेंट सुबह 10 बजे से लेकर जब तक यहाँ पर इंसानों की गतिविधियाँ रहती हैं वह मोर मौजूद रहता है। तो हमने उनसे पूछा कि अभी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तो अधिवक्ता बंधुओं ने बताया कि कहीं आसपास या फिर कहीं छत पर ये अभी आराम कर रहा होगा क्योंकि इस समय धूप ज़्यादा है। तो हम जब कुछ देर टहलते रहे तो तभी इस मोर की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी हम उधर गए। वहाँ पर हमने देखा कि एक पेड़ के छाए के नीचे छत पर यह मोर विश्राम कर रहा था। जब हमने इसकी आवाज़ देखी और पास जाकर जब इस मोर को देखा तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इसका वीडियो बनाने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जब शाम 4 से 5 के बीच में यह मोर छत से उतरकर इस पार्क में आया। और जब हम इस मोर के पास गए तो जैसे मोर ने हमारे मन की बात जान ली और यह मोर हमें देखता रहा। हम इसके एकदम बिल्कुल करीब गए तो यह मोर आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले रेलिंग पे बैठा था, फिर उड़कर पार्क में गया और फिर अचानक से इस मोर ने अपने पंख को फैलाकर, एक तरह से कहा जाए कि जब मोर बहुत खुश होता है या मोरनी के साथ प्रणय निवेदन करना होता है तो मोर अपने पंख को फैलाकर खुशी का इजहार करता है। ठीक वैसा ही इजहार इसने हमारे साथ किया तो हमारी खुशी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई। अब आप वीडियो में देखिए, लगातार यह मोर हम जब तक वहाँ पर लालगंज तहसील परिसर में मौजूद रहे, लगभग 1 घंटे तक इसने पंख फैलाकर इसी तरह नाच रहा था और हम इसके एकदम करीब जाकर इसकी वीडियो बना रहे थे। यह मोर कैमरे का आदी हो गया है और जैसे ही पत्रकारों को देखता है ऐसा लगता है कि वो जान जाता है कि यह मेरी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो विश्वास करिए, जिस तरह से आप वीडियो बनाना चाहें उस तरह से ये पोज देता है, जैसे बहुत बड़ा अभिनेता हो। जिस तरह से एक अभिनेता पोज देता है, बिल्कुल वही प्रतिक्रिया इस मोर की है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारी और मोर की दूरी लगभग 6 इंच से 7 इंच। कहीं कहीं तो हमने मोर के पंख को भी छुआ है अपने हाथों से, लेकिन यह मोर बिल्कुल डरता नहीं। आप देख सकते हैं सामने वीडियो में अधिवक्ता बंधु इसको छेड़ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानों से इसको डर नहीं लगता। इंसानों के बीच में रहने की आदत पड़ गई है और यह तहसील परिसर को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, अधिवक्ता हैं और जो मुवक्किल अपना मुकदमा लड़ने के लिए आते हैं, इसे खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। आप देख सकते हैं जब इसकी वीडियो बना रहे हैं तो किस तरह से एटीट्यूड में, एक एक्शन में ये वीडियो बनवा रहा है हमसे। कैमरे की और मोर की दूरी 3 इंच से कम रह गई है, लेकिन फिर भी इसे डर नहीं लग रहा है। ऐसे पोज दे रहा है जैसे आदी हो गया है और 2 साल से लगातार ये कैमरे की नज़र में है, क्योंकि पत्रकार बंधु यहाँ पर जाते हैं और इसकी वीडियो बनाते हैं।
हमें भी बड़े एक्शन के साथ इस मोर ने वीडियो बनाने का मौका दिया और लगातार हम इसके एकदम करीब जाकर इसकी वीडियो बनाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरा। हम इसके लिए अनजान थे, लेकिन यह इंसानों के साथ रहने का आदी हो गया है, जिसके कारण इसे हमसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और ये पंख फैलाकर जिस तरह से इसने हमारा स्वागत किया, हमारा मन भी खुशी से झूम उठा। वीडियो में आप देख सकते हैं, हम लगातार वीडियो शूट कर रहे थे और यह मोर हमको ऐसे एक्शन में पोज दे रहा था जैसे कोई बड़ा अभिनेता हो। इंसान और मनुष्य की दोस्ती जिस तरह से यहाँ देखने को मिलती है, वो बहुत ही मन को खुश कर देने वाली है, क्योंकि इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए इस ब्रह्मांड में जितने समस्त जीव जंतु हैं सबका विनाश कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो दृश्य दिखाई देता है वो अकल्पनीय है और अद्भुत है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ पर कुछ अधिवक्ता बंधु हैं, पहले उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि पहली बार मोर इस परिसर में कब आया। क्या नाम है? हमारा नाम क्या करते हैं? यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ये मोर कब से यहाँ पर आया, पहली बार कब आया? ये मोर काफी समय से है यहाँ पे, लगभग 4-5 साल। 4-5 साल। तो जब पहली बार आया तो कैसा लगा? उसके बाद ये लगातार आना शुरू हो गया? जब पहली बार आया तो सबके लिए अनजान था, लेकिन धीरे धीरे एक अधिवक्ताओं से इसका प्रेम बढ़ने लगा। अब तो ये ऐसा हो गया कि मतलब कि अधिवक्ताओं से साथ ही रहता है, मतलब यहाँ पे घूमता रहता है पूरे तहसील परिसर। डरता नहीं? बिल्कुल बिल्कुल डरता है। अब देख लिया आप सामने है हमारे। जैसे छुट्टी रहती है तब ये छुट्टी रहता है तभी परिसर में ऐसे रहता है। ऐसे खाना पानी खाता रहता है, दाना पानी कुछ भी खिलाते रहते हैं। लैया चना। भाई साहब, आपका नाम? शैलेंद्र तिवारी, एडवोकेट। तिवारी जी, ये बताएं कैसा लगता है एक पंछी जो इंसानों के बीच में रहता है, डरता भी नहीं? बहुत अजीब गाँव के प्रति जो है, लगभग मैं 2.5-3 साल से यहाँ पर और ये बराबर हम लोगों को जैसे बुलाते हैं तुरंत आ जाता है पास में। एक मतलब जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, वैसे। कैसे अच्छा बुलाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करें। मतलब आओ, आप देख सकते हैं कि तिवारी जी ने जैसे ही इसको आवाज दी, ये आ गया और इस तरह से अपना पंख फड़फड़ा रहा है। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इस मोर को दिखाने का प्रयास करें। देख सकते हैं इसने अपने पंख को फैलाया हुआ है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये लगातार नाच रहा है। और जब इंसानों को देखता है तो वो अपने पंखों को फैलाकर, अगर कहा जाए तो नृत्य की मुद्रा में लोगों का स्वागत करता है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। पारस और आरिफ की दोस्ती के किस्से तो आपने सुना ही होगा। सुना है, लेकिन ये मोर और अधिवक्ताओं की मित्रता है, लेकिन दोनों में वो प्रेम तो आते हैं। आते हैं। इसको जो है महिलाओं से बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? अब ये तो नहीं बता सकता, लेकिन महिलाओं को अगर देखता है तो फिर उसको उसके ऊपर जो है अटैक करते हैं। तो मतलब ये अजीब काटता से कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। हम लोगों के बीच में रहता है, खाना पीना, दाना पानी से लैया चना हो गया, सब खिलाते चल रहा है। भाई साहब खड़े हो जाए, क्योंकि क्या नाम? शिवेंद्र तिवारी, एडवोकेट, पूर्व शाह मंत्री, लालगंज। कैसा लग रहा है? क्योंकि आप लोग तो आदी हो चुके हैं, हमको तो बड़ा अजीब लग रहा है। जी भाई साहब, ये मोर ऐसा एक पंछी है कि हम लोगों के बीच में सुबह जब हम लोग आते हैं तो यहाँ इसको जो है सुबह सुबह इसका ही दर्शन होता है, और यहाँ जब देखते हैं सबसे पहले प्रथम दर्शन इसी का होता है। और इतना अद्भुत प्रेम हमारी वक्ताओं में इसका हो गया है मोर का, कि ये जब तक हम लोग यहाँ पे एक लोग दिखाई देंगे तब तक ये बना रहता है। अपना नृत्य लगातार जो है
घंटों घंटों 2-2 घंटे 4-4 घंटे लगातार करता रहता है। इससे जो है जितने भी वकील आते हैं, जितने अधिवक्ता आते हैं, सब बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसको दाना पानी जो भी होता है, घर में प्रेम जैसे एक मनोरंजन का साधन आराम बन से गया है। कट जाता है पंछियों के। हाँ, इनके बीच और में बैठ- इस मोर को भी अच्छा लगता है आप बहुत लोगों अच्छा, के बीच बहुत में। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप सामने आपके आप देख ही सकते हैं। हम अभी बताएं तो एक बार आप जैसा कि आपको पता ही है कि 11 बजे आए तब तो ये छत पे था, और उसके बाद जब हम यहाँ पर आए और हम जैसे ही बैठे वैसे जो है इसे देखे, और इसने फिर जैसे हमारे मन को पढ़ पढ़ लिया, लिया right, और अपने right. पंख को फैला दिया। जस्ट ना, हाँ, और तब से लगातार ये नाच रहा है, पंख फैलाए। बस ये एकदम सही बात आप कह रहे हैं। जैसे भी हम लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे इनको एहसास हो जाता है कि हाँ नहीं, अब हमको जो है मैं खेलना। हाँ, अधिवक्ताओं के साथ ये समझ लो खेल रहे हैं हमारे साथ। हाँ, हमको देखते हैं, अगर जैसे परिसर में देखते हैं तुरंत इनका जो है पंख फैलाना, खेलना चालू हो जाता है। हम कहेंगे एक बार आप सामने से इसको बुलाएं अपना। ये आइए हम बुलाते हैं। अब आप देख सकते हैं अधिवक्ता बंधु इसे बुलाएंगे, और ये देखें जब ताली बजती है, अधिवक्ता ताली बंधु बजाते बजाते हैं तो ये करीब चला रहा है। और देख सकते हैं एक पंछी और इंसान के बीच की अद्भुत दोस्ती कहे, मित्रता कहे या रिश्ता कहे, आज जहां सगे रिश्तों में एक दूसरे को लोग धोखा देने पर उतारू हैं, लेकिन ये पंछी है, इनकी जबान नहीं है इंसानों की तरह, लेकिन प्रेम की भाषा को ये भी समझते हैं, और ये इन्हें भी पता होता है कि कौन सा इंसान हमसे प्रेम करेगा और कौन सा इंसान हमसे नफरत करेगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे है, और ये मोर, इसे हम छू भी सकते हैं आराम से, इसे डर नहीं लगता इंसानों से, क्योंकि लगातार आज 2 से 3 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है, और ये इंसान के बीच में रहते हुए आदी हो गया है। इंसानों से डर नहीं लगता, लेकिन महिलाओं से ये नफरत करता है। यहाँ अधिवक्ता बंधुओं ने बताया कि यदि कोई महिला को ये मोर देख लेता है तो उसे दौड़ा कर काटने का प्रयास करता है। तो महिलाओं के लिए तो समस्या है। अधिवक्ता बंधु जी, एक बार ये आपसे एक सवाल है, जब कोई महिला यहाँ पर आती है, आप देख सकते हैं ये मोर की आवाज और ये प्रसन्न मुद्रा में है, आ जाओ, अपने प्रसन्नता का अपनी आवाज के माध्यम से इजहार कर रही है और एहसास करा रही है कि मैं खुश हूं। जब कोई महिला को देखता है तो क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन में तुरंत झपट्टा मारने की कोशिश, तुरंत दौड़ा लेता है। दौड़ा लेता है। और मान लीजिए जिन महिलाओं का किसी काम है कोई तहसील परिसर में, तो हम लोग हेल्प करते हैं, बात जैसे देखते हैं कि हाँ दौड़ाया तो फिर साथ में खड़े होते हैं तो फिर शांत हो जाता है। अच्छा, हाँ, तब शांत रहेगा, फिर वह नुकसान नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर हम लोगों का जो है अगर थोड़ा सा मिला तो फिर जी हाँ दौड़ा लेता है। लेकिन हम लोग मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कोई महिला आती है हमारे परिसर में तो हम का सम्मान। अभी तक किसी महिलाओं का नुकसान नहीं हुआ, अभी तक केवल महिलाओं का नुकसान नहीं हुआ, दौड़ाता है, केवल दौड़ाता है। हम लोग खड़े हो जाते हैं, प्रयास करते हैं, और किसी भी प्रकार से वो नुकसान अभी तक नहीं पहुंचाया। हम लोग बचाव करते हैं पूरी तरीके से, महिलाओं को अभी तक किसी भी प्रकार से कोई नुकसान कोई जोर नहीं पहुंचा। ज्यादातर समय कहाँ बिताता है? यही पार्क में ज्यादातर समय इसका जो है ज्यादा से ज्यादा पार्क में ही। सुबह जो है 6 बजे यहाँ आ जाएगा, शाम को जो है 7-8 बजे अंधेरा होते चला जाएगा। यही रहता है, आसे पास रहता होगा। बस सामने जंगल है, इसमें रहता है। और जिस दिन छुट्टी रहती होगी अधिवक्ता बंधु, अधिवक्ता बंधु 10-20 लोग रहते हैं। उदासी होती है। नहीं, उदासी नहीं होती है। यहाँ पे जो है छुट्टी के दिन भी कुछ अधिवक्ताएं जो है, कुछ अधिवक्ता बंधु आते हैं हमारे, रहते हैं, उन्हीं के पास बने रहते हैं, उन्हीं के पास आता है, खाता पीता है, बिस्किट वगैरह इसको खिलाया जाता है, लैया चना खिलाया जाता है, खाता है, पानी ला के दे दिया जाता है, पानी पीता है, फल फूल। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे ये ज्यादातर इसी ग्राउंड में रहता है ये जो पार्क है, लेकिन क्या आप लोगों के सीट के आसपास भी जाता है? सीट पे जाता है, रास्ते पे जाता है, कोई डर नहीं है। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि अधिवक्ता बंधुओं ने बताया कि यह मोर जो है ज्यादातर समय तो यही रहता है, लेकिन जब इसका मन होता है तो अधिवक्ताओं के सीट पर भी चला जाता है, क्योंकि सबसे परिचित हो चुका है और अधिवक्ता भी इस मोर से परिचित है, जिसके कारण एक दूसरे से डर नहीं लगता। और मोर तो द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान
ने जब अवतार लिया था तो मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण किया था, क्योंकि मोर पंख देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग इंसानों के भेष में राक्षस भी होते हैं जो ऐसे पंछियों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं। अब आप देख सकते हैं अधिवक्ता बंधु इस मोर को बुला रहे हैं और मोर ताली बजाने से यह मोर करीब आता है, उससे पता चल जाता है कि हमें बुलाया जा रहा है। और जब भी आप ताली बजाएंगे तो मोर का जो रिएक्शन होता है वो अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार बारीकी से दिखाने का प्रयास करें और सुधार। आप भाई साहब थोड़ा सा एक बार आप इसे बुलाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि ये जो है लगातार भाई साहब ताली बजा रहे हैं और ये अपने पंखों को फड़फड़ा रहा। डांस करो जरा घूम के, इजहार कर घूम के। और लगता है कि इंसानों की भाषा को अच्छी तरह से समझता है, इसे पता है। बस घूम जाओ। ये देखिए, जब इसे घूमने के लिए कहा जा रहा है तो जो है इसका रिएक्शन क्या है। ये इंसानों की भाषा पूरी तरह से समझ चुका है और आप देख सकते हैं ये इंसानों की भाषा को अच्छी तरह से समझने के कारण उसे पता होता है कि कब क्या करना है। और जब भी लोग इसके अधिवक्ता बंधु जो इसके पास आते हैं तो ये बेहद ही खुश होता है और अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाना शुरू कर देता है। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो कौशाम्बी टाइम्स को फॉलो करना न भूलें।